टाइटल कार्ट डेमो title and head over, then the body part, a form with action equal to some action, and the form will contain enter item, then input type equal to text, name equal to txt item, then a button, input value equal to submit, type equal to submit. ओके ये फॉर्म जब रन होगा तो क्लाइंट उसमें एक आइटम एंटर करेगा और वो आइटम अपने को सर्वर पे ट्रैक करनी, मतलब कि हर बार जो आइटम्स वो ऐड करता है उसका ट्रैक रखना है। तो हम एक सर्वलेट बनाएंगे यहाँ पे, दूसरी एक सर्वलेट। यहाँ से मैं थोड़ा शुरू का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेशन डेमो 1 इसको मैं नाम देता हूँ, मेरी सर्वलेट को सेशन डेमो 1। ओके, और यहाँ पे इस सर्वलेट में अपना जो फॉर्म है ना उसमें से जो डेटा एंटर होता है, नाम क्या है उसका, txt आइटम, उसको यहाँ पे मैं रीड करूँगा, स्ट्रिंग आइटम नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt आइटम। ठीक है, अब इस डेटा को डिस्प्ले करूंगा out.println h1 आइटम एडेड इज इक्वल टू यहाँ पे आइटम नेम। ठीक है, केवल इतना ही इस सर्वलेट में सेशन डेमो 1.java कंपाइल हो गई। अब web.xml में इस सर्वलेट के लिए 8 लाइन्स में लिखूंगा, यहाँ पे सर्वलेट 24 सेशन डेमो 1, नाम इसका 24, देन नाम पैटर्न इसका सेशन 2। पैटर्न क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सेशन 2। अब इसी पैटर्न को रुपेश, आपका जो प्रश्न था पिछले हफ्ते, आप ऐसा ही कुछ पूछ रहे थे ना, URL, यहाँ पे मैं हाँ सर, वो एक्शन वाला। हाँ यस, मैं यहाँ पे देखो मैंने जो web.xml में रखा है सेशन 2, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, वो पैटर्न या तो URL यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, JWT 2021 प्रैक्टिकल 20, ये एक HTML का कार्ट फॉर्म। ठीक है, इसको नाम देता हूँ कार्ट फॉर्म, और इस फॉर्म को मुझे कहाँ पे रखना होगा, फाइल जिला से कार्ट फॉर्म अपना कहाँ गया, ये रहा। कार्ट फॉर्म को मैं रखूंगा NJSMTI में डायरेक्टली। ठीक है ना, क्लासेस के अंदर नहीं रख, सॉरी क्लासेस के अंदर नहीं रखना है, यहाँ पे एक्चुअली अपना जो
NJSMTI फोल्डर है वेब INF के सॉरी टॉमकैट के अंदर NJSMTI, उसमें जैसे ये रूट फोल्डर है उसी तरह से हमारा NJSMTI फोल्डर है, उसमें मैं डायरेक्टली रख देता हूँ ये फाइल। कौन सी फाइल? cartform.html रख दी। देखो कैसे रखी है बताऊँ आपको। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे, टॉमकैट 8.5, फिर वहाँ पे अपना वेब एप्स, वहाँ पे रूट भी है लेकिन हमने फोल्डर बनाया है NJSMTI, तो उसके अंदर हमने देखो एक कार्ट फॉर्म यहाँ पे रखा डायरेक्टली। ठीक है, अब हम इस कार्ट फॉर्म को रन करेंगे NJSMTI और फिर कार्ट फॉर्म डॉट HTML। तो देखो ये अपना फॉर्म रन हुआ। अब यहाँ पे मैं आइटम ऐड करता हूँ पार्ले जी। सबमिट। सर्वर एनकाउंटर्ड v4u encountered an unexpected condition that prevent servlet class not found v4u dot session demo1 v4u dot session demo1 ये क्लास मिला नहीं। हमने तो रखा है वेब INF में क्लासेस के अंदर v4u के अंदर। अच्छा, हमने वो क्लास गलती से रखना भूल गया। मैंने डायरेक्ट कंपाइल किया, लेकिन कंपाइल करने के बाद जो सेशन मतलब कि क्लास बना उसको मैं यहाँ पे रखना भूल गया। HTML की फाइल रखी बट क्लास रखना भूल गया। कोई बात नहीं, अभी रख देता हूँ। आ गया क्लास। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट को सबमिट करूँगा और सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट। ठीक है, आइटम एडेड पार्ले जी। अब सपोज नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है पतंजलि दंत कांति, आइटम एडेड दंत कांति। अगेन मैं सपोज ऐड करता हूं क्लिनिक प्लस की बोतल शैम्पू की, क्लिनिक प्लस। तो देखो यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है कि एक्चुअली क्लाइंट एक्स से ज़्यादा आइटम्स ऐड कर रहा है। हर आइटम जो ऐड होती है वो नई रिक्वेस्ट बनकर आती है, अपने को मिलती भी है, लेकिन हर समय हमारे पास तो केवल एक ही आइटम रहेगी जो फिलहाल रिसेंटली उसने ऐड की है। वो अपने को तो वो सभी आइटम्स जो इससे पहले ऐड की और अभी ऐड की वो सब अपने को साथ में रखनी है। तो या तो हमें वो हर बार डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा कनेक्टिविटी करके, या तो फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना हो जिसमें वो डेटा स्टोर किया जा सके। अब देखो आपके पास एक ये विकल्प है कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे कैसा वेरिएबल कहते हैं? ग्लोबल क्लास के जी कैसा वेरिएबल कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जावा की भाषा में क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं दो प्रकार के, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और अगर नॉन स्टैटिक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। और ये इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो सर्वलेट के ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है कि ये सर्वलेट का ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनता कब है? जब सर्वलेट की पहली रिक्वेस्ट आती है तब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और तब इंस्टेंस वेरिएबल भी बनेंगे। तो वही ऑब्जेक्ट हर बार रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, हर बार रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ऑब्जेक्ट केवल एक ही बार बनता है और वही ऑब्जेक्ट हर बार रिक्वेस्ट में एक्सेसिबल है, तो उसके इंस्टेंस वेरिएबल बना के हमने अगर उसमें डेटा रख दिया तो हम उसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट के आने पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, आपकी बात सही है अगर आप ये सोचते हो तो। लेकिन होगा क्या, ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना, वो तो फिर सभी रिक्वेस्ट को अप्लाई होंगे। हमारा जो मकसद है वो क्या है, करंट रिक्वेस्ट से जुड़ा है। हमारा जो मकसद है वो करंट रिक्वेस्ट से जुड़ा है, कि करंट क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसके लिए केवल डेटा संभाल के रखना है। अगर हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लेकर उसमें डेटा रखा तो वो सर्वलेट की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, जितने भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, उन सब में ये ऑब्जेक्ट तो शेयर होगा ही, तो ये डेटा भी उसमें शेयर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल बना के उसमें आइटम्स को ऐड करते हो, तो पहले रुपेश लॉगिन हुआ, रुपेश ने 2-3 आइटम अपने कार्ट में ऐड की, फिर चिंतन आया तो उसको रुपेश की आइटम भी दिखेगी, अपनी आइटम भी दिखेगी। फिर आनंद आया तो उसको रुपेश की आइटम्स भी दिखेगी, चिंतन की भी और अपनी भी आइटम्स दिखेगी। इंस्टेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट से जुड़ा है और सर्वर पे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट पहली रिक्वेस्ट आने पर बनता है और कई सालों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो वहाँ पे ही रहता है सर्वर की मेमोरी में, जब तक उस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आना बिल्कुल बंद ना हो जाए, या तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सर्वलेट को डिस्ट्रॉय ना करे, तब तक वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रहेगा, तो ये डेटा भी वहाँ पे रहेगा। इसलिए हम इंस्टेंस वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हम जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो करंट रिक्वेस्ट से जुड़ा है, करंट क्लाइंट से जुड़ा है। इसलिए हम डेटा को भी रिक्वेस्ट से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले किया कि HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और अगर सेशन नल नहीं है, सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो सेशन में से हम डेटा निकालेंगे। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, जिसका नाम हम रखेंगे आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पे वो उसको रिट्रीव करेंगे स्ट्रिंग आइटम्स के अंदर, और टाइप कास्टिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेशन अगर पहले बना था तो उसमें डेटा रखा होगा, उस डेटा को हम यहाँ पे रिट्रीव करते हैं और फिर उस डेटा को हम क्या करेंगे, आउट डॉट println आइटम्स इक्वल टू आइटम्स, ठीक है। एल्स अगर सेशन में डेटा नहीं है तो सेशन में डेटा रखना है सेट एट्रीब्यूट, कौन सा, ये वाला रखना है। तो इस डेटा को पहले हम ऊपर ही रीड कर लेते हैं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। एल्स में क्यों लिखे, इसको तो हम डायरेक्टली बारों बार लिख सकते हैं एल्स के बिना ही, कि सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और फिर क्योंकि ये तो हर बार रखना ही है, चाहे पहले डेटा हो या ना हो, हर बार सेशन में आइटम तो ऐड करनी ही है, आइटम्स, और फिर यहाँ पे जो हमने रीड की आइटम नेम, वो मतलब क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया, क्लाइंट ने फॉर्म में जो आइटम ऐड की, वो आइटम हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर कर ली, और फिर उस वेरिएबल को हम सेशन में स्टोर कर रहे हैं आइटम्स के नाम से, जिससे नेक्स्ट रिक्वेस्ट के आने पर हम उसको निकाल के रीड कर सके, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन है तो इस 2 लाइन को निकाल के यहाँ से नीचे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल होने के बाद अपनी जो
फाइल है इसको सर्वर में कॉपी, फिर सर्विस को ड्रॉप करके स्टार्ट, अब यहाँ पे पार्ले जी सबमिट, आइटम्स इक्वल टू नल, फिर आइटम एडेड पार्ले जी, क्योंकि इसके पहले तो सेशन में कुछ डेटा था ही नहीं। अब सपोज कि दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है दूसरी आइटम के लिए सबमिट, तो देखो आइटम्स में क्या आ गया, पार्ले जी पहले ऐड किया था, पार्ले जी वो हमने सेशन में स्टोर कर दिया। और अब कौन से आइटम ऐड की, पतंजलि दंत कांति। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ क्लिनिक प्लस सबमिट, आइटम्स पतंजलि दंत कांति और क्लिनिक प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जो प्रीवियस आइटम है वही दिख रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर और कुछ मैं ऐड करूं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी सबमिट, तो जो पिछली आइटम थी वो दिख रही है क्लिनिक प्लस, और अभी आइटम ऐड हुई बूस्ट। और अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब आएगी तो उसमें आइटम्स में केवल बूस्ट दिखाई देगा, बाकी की जो 4 आइटम्स पहले ऐड की थी वो नहीं दिखाई देगी। समझ में आ रहा है, सेशन में डेटा स्टोर हो रहा है लेकिन हम हर बार एक ही डेटा को सेशन में स्टोर कर रहे हैं, तो हर बार वो डेटा ओवरराइट होगा। जो रुपेश आपका प्रश्न था थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सेशन में डेटा तो बहुत सारा रखना चाहते हैं, क्लाइंट तो हमें तो नहीं पता क्लाइंट कितनी आइटम्स कार्ट में ऐड करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सेशन में हमें बहुत ज्यादा डेटा रखना है। लेकिन ज्यादा डेटा रखने के लिए अगर हर बार हम नई की देते जाए तो की के नाम भी क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कितनी कीज रखेंगे, कितनी आइटम्स क्लाइंट ऐड करेगा वो तो हमें नहीं पता। आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, रख सर पायलट पेन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते, अब देखो हमें चीज एक ही रखनी है, कौन सी, आइटम्स, जिसमें बहुत सारी आइटम है, लेकिन है सब क्या, क्लाइंट का ऑर्डर है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पे जो मैं आपको याद करवा दूं कि जो मेथड है अपनी सेट एट्रीब्यूट, उसमें जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो किसने कहा कि भाई स्ट्रिंग है, ओनली स्ट्रिंग ही कर सकते हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। तो मुझे तो क्या करना है कि ऐसा डेटा सेशन में स्टोर करना है कि जो बहुत सारी आइटम्स को स्टोर कर सके। तो अपने पास तो भाई जावा में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे कलेक्शन क्लासेस है, कलेक्शन क्लासेस, एरे लिस्ट है, वेक्टर है, किसका भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर हम जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट का यूज करें, एक बार मैं देख लेता हूं कि एरे लिस्ट यूटिल में ही है ना। डॉक्यूमेंटेशन में या तो वेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, जो वेक्टर हमने पीडीएफ मेरा जो मटेरियल है जो हमने डिस्कशन के वक्त डिस्कस किया था उसमें भी है। देखो ये एरे लिस्ट क्लास जो है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। ठीक है, और फिर उसमें उसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो, फिर आप उसमें आइटम को ऐड कर सकते हो। ऐड करते वक्त आपको अच्छा इंडेक्स देना होगा, तो इंडेक्स वाला तो अपने को नहीं करना है ना, इंडेक्स वाला नहीं करना है तो कोई बात नहीं। वेक्टर क्लास इन जावा, इट इज़ अ डायनेमिक एरे। वेक्टर जो है ना वो एक डायनेमिक एरे की तरह काम करता है, यूटिल पैकेज में है। और इसकी जो मेथड्स है वेक्टर का, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऐड, देखो ऐड में आप किसी भी टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड ई, तो यही मेथड तो मेरे ख्याल से एरे लिस्ट में भी थी।
यस, अपेंड द स्पेसिफाइड एलिमेंट एंड, एंड में हमेशा एक नया एलिमेंट ऐड करेगा और फिर उसमें से एलिमेंट्स को हाँ रिट्रीव करने के लिए गेट मेथड है। कोई बात नहीं, हम एरे लिस्ट का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेशन ट्रैकिंग तो हो रहा है। अब वापस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शुरू से करना है ना, तो सेशन आईडी डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये नया सेशन बनेगा। ठीक है, अब कोड में जाके क्या करेंगे हम कि सेशन में जो डेटा अभी हम रखेंगे वो वेक्टर का ऑब्जेक्ट होगा। तो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट आइटम्स, ओके, आइटम्स निकाली और फिर आइटम कोड यहाँ पे डिस्प्ले किया पुरानी आइटम्स को। तो यहाँ पे हम ऐसा ऊपर क्लाइंट को डिस्प्ले करते हैं कि आइटम्स ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, आइटम्स ऑलरेडी इन कार्ट। लेकिन ये कब करेंगे, इफ आइटम्स इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब कि पहले अगर आइटम्स ऐड हुई है तो क्लाइंट को बताएंगे कि ऑलरेडी आपके कार्ट में इतनी आइटम्स है, आइटम्स ऑलरेडी इन योर कार्ट। फिर यहाँ पे वो सभी आइटम्स डिस्प्ले करने के लिए अपने को लूप एग्जीक्यूट करनी होगी फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, एरे लिस्ट की साइज भी रिट्रीव करनी है ना, तो साइज नाम की मेथड यहाँ पे होनी चाहिए, साइज। ओके, आइटम्स डॉट साइज। ठीक है, और ये जो आइटम्स है एरे लिस्ट टाइप का रहेगा, तो उसको हम यहाँ पे ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे लिस्ट आइटम्स इक्वल टू नल। ठीक है, आइटम्स इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट आइटम्स, नल नहीं है तो ही हम ये कर रहे हैं, आइटम डॉट साइज आई प्लस प्लस। और फिर सपोज कि हम लिस्ट में क्लाइंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं आइटम्स एल आई, आइटम आइटम्स डॉट रिट्रीव करने के लिए मेथड कौन सी है, गेट, गेट और फिर उसमें इंडेक्स पास करना है, गेट इंडेक्स 0 से शुरू होता है, गेट आई और यहाँ पे एल आई। तो जितनी भी आइटम्स है यहाँ पे हम फॉर लूप के द्वारा उसको डिस्प्ले करेंगे। और अगर आइटम्स नल है, मतलब कि पहली बार रिक्वेस्ट आ रही है तो कोई एरे लिस्ट बनाई नहीं है, तो हम उसको एरे लिस्ट को बनाएंगे, आइटम्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये जो लाइन है वो तो केवल एक ही बार रन होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट केवल एक ही बार बनेगा जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तब। ठीक है, फिर ये आइटम नेम रिक्वेस्ट पैरामीटर, यस। अब हमें जो नई आइटम ऐड की है क्लाइंट ने, उस आइटम को स्टोर करना है आइटम्स डॉट, मतलब कि अपना जो ये एरे लिस्ट है उसमें अपेंड करना है नई आइटम को। तो नई आइटम को अपेंड करने के लिए अभी देखा हमने मेथड है ऐड, ऐड मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे ऐड, और फिर कौन सी आइटम, आइटम अंडरस्कोर नेम, जो क्लाइंट ने एंटर की है उसको हम ऐड कर देंगे अपने एरे लिस्ट में। और फाइनली सेशन में जो स्टोर करेंगे वो आइटम नेम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, पूरा एरे लिस्ट। सेशन में हर बार हम एरे लिस्ट को ऐड कर रहे हैं और एरे लिस्ट को हर बार हम अपडेट कर रहे हैं नई आइटम्स। तो क्या होगा कि जो पिछली आइटम्स थी वो तो एरे लिस्ट में रहेगी, नई आइटम अपेंड होगी और उस मॉडिफाइड अपडेटेड एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को हम दोबारा सेशन में यहाँ पे रख रहे हैं। तो हर बार वो अपडेटेड एरे लिस्ट अपने को मिलेगा। सी यहाँ पे कंपाइल करता हूं, क्या है यहाँ पे, अच्छा स्ट्रिंग लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे एरे लिस्ट, क्योंकि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो एरे लिस्ट टाइप का है यहाँ पे। ओके, इट इज जस्ट वार्निंग। अब यहाँ से कर दिया पेस्ट,
अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा। पहली रिक्वेस्ट पार्ले जी सबमिट, पहले कुछ था नहीं, अब पार्ले जी। अगेन नेक्स्ट रिक्वेस्ट सबमिट आइटम्स पार्ले जी पतंजलि दंत कांति। अब सर्विस को मैंने शायद स्टॉप करके स्टार्ट किया है या नहीं किया है। सर्विस को स्टॉप करने के बाद स्टार्ट, अगेन पार्ले जी सबमिट। क्लास नॉट फाउंड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू java.util.test 23 लाइन में एरर, आइटम्स इक्वल टू एरर लिस्ट सेशन डॉट। अच्छा वो सेशन अभी पहली बार रन हुआ तो बन गया ना, रिमूव करना होगा ना यहाँ से मुझे, सेशन आईडी कर दिया, ठीक है। अब पार्ले जी सबमिट, आइटम एडेड पार्ले जी। फिर अगेन नेक्स्ट रिक्वेस्ट दंत कांति सबमिट, पार्ले जी ऑलरेडी है और अभी कौन सा ऐड हुआ, दंत कांति। ओके, अब तीसरी आइटम क्लिनिक प्लस। तो आइटम कौन सी है, पार्ले जी है, दंत कांति भी है और अभी आपने ऐड किया क्लिनिक प्लस। ओके, फिर बूस्ट, यस पार्ले जी है, पतंजलि कांति भी है, क्लिनिक प्लस और बूस्ट। और फाइनली जो फिफ्थ आइटम है पायलट पेन, पार्ले जी, पतंजलि, दंत कांति, क्लिनिक प्लस और बूस्ट, और अभी आइटम ऐड की लक्सर पायलट पेन। तो ये सिंपल एग्जांपल था कि हम इस तरह का सेशन ट्रैकिंग करके सिंपल कार्ड जैसी, मतलब कि कार्ड को मैनेज करने की एप्लीकेशन यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओगे तब, लेकिन ये मैंने जस्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया कि किस तरह से सेशन ट्रैकिंग करके हम क्लाइंट का डेटा ट्रैक कर सकते हैं, उसको संभाल के रख सकते हैं, जिससे क्लाइंट को दोबारा वो बताया जा सकता है नेक्स्ट रिक्वेस्ट आने पर, या हमें ज़रूरत पड़ने पर भी हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया मैंने आपका, लेकिन किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छी एप्लीकेशन No, है, sir. No doubt. थोड़ा इसको दोबारा